अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को 2 रोज बाकी हैं, मगर कंट्रोवर्सीज ने इसको घेर रखा है। अगर टीम इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत जाती है तो 1 साल के कम अरसे के अंदर टीम इंडिया आईसीसी के 2 बड़े इवेंट का फातेह होगा। यानी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर, और अब न्यूजीलैंड का फाइनल अगर वो जीत लेते हैं तो 1 साल का भी कम अरसा होगा। 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट में आईसीसी के बड़े इवेंट के वो चैंपियन होंगे। बट मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि टीम इंडिया को अनड्यू फेवर मिल रही है क्योंकि वो सारे के सारे मैचेस एक ही वेन्यू में खेल रही हैं। इस पर मैंने पहले भी के व्लॉग किया था और इसके अलावा बहुत से क्रिकेटर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रहा है कि इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया के खिलाफ दुबई में मैच खेला। मैच से पहले हम सब सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड टफ टाइम देगा इंडिया को, शायद शिकस्त भी दे सकता हो, मगर एक कम स्कोर के ऊपर भी टीम इंडिया ने डिफेंड किया था और शायद 40+ रन के साथ उनको हार दी थी। बट अब ये बात दोबारा से क्यों शुरू हो रही है? वो इसलिए शुरू हो रही है कि टीम इंडिया ने पहले 3 स्पिनर्स के साथ अब 4 स्पिनर्स के साथ वॉर करना शुरू किया और सब कह रहे हैं कि स्पिन का जाल बिछाया हुआ है, कोई भी टीम आती है घबरा के हार जाती है। मगर क्या ये एडवांटेज आज आज से शुरू हुआ या उस वक्त से शुरू हुआ जब हाइब्रिड मॉडल की बात हुई? और क्या वाकई टीम इंडिया को एडवांटेज है? और क्या टीम इंडिया अगर दुबई में सारे मैचेस ना खेल रही होती तो आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए वो क्वालिफाई ना करती? ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हम इस पर करेंगे और आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। चितेश्वर पुजारा ने नॉनसेंस कहा, उन्होंने बोला कि ये कोई तुक नहीं है, हमारी टीम ऑलरेडी बहुत अच्छा खेलती है। राजीव शुक्ला जब लाहौर में थे तो लाहौर के मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया ने भी उनसे बात की कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी टीम एक ही मैच में खेल रही है। उन्होंने बोला कि हम पिच के मोहताज नहीं होते, हम क्रिकेट ही अच्छा खेल रहे हैं, हम जहां पर भी खेलेंगे ऐसा ही खेलेंगे। ये राजीव शुक्ला ने कहा। सेंटनर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने भी ये बात की थी कि इंडिया को एक एडवांटेज तो है कि वो सारे के सारे मैचेस एक ही जगह पे खेलते हैं। मोहम्मद शामी से सवाल हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम चूंकि एक ही जगह पर खेल रहे हैं, इस पिच को, कंडीशन को हम अच्छे से समझते हैं, हमारा एक टून भी बनी हुई है, तो शायद हमें न्यूजीलैंड की निस्बत पे इस पर एडवांटेज हासिल मिले। मगर जब बात हुई इंडियन कोच की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट, जो सेमीफाइनल उन्होंने जीता था, उसके बाद जो उनकी गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ही एक सवाल किया था। तो उन्होंने बोला था कि हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो आईसीसी अकेडमी में करते हैं, जिसकी पिच की कंडीशन इंटायरली डिफरेंट है दुबई क्रिकेट स्टेडियम से। और उन्होंने बोला कि अगर हम पाकिस्तान में भी चले जाते तब भी फ्रंट लाइन 2 स्पिनर ही हम रखते, क्योंकि हमारे स्पिनर ऐसे हैं और हम उधर वैसे ही चलते हैं। और इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमने 2 फ्रंट लाइन स्पिनर ही रखे, मतलब हम एक फ्रंट लाइन स्पिनर रखा था और बाद में हमने 2 कर दिए जब हमें फील हुआ कि यहाँ पर 2 स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। लाइक उन्होंने पहले हर्षद राणा के साथ जा रहे थे, अब हर्षद राणा को रेस्ट किया और 2 फ्रंट लाइन स्पिनर कर दिए, 2 उनके रेगुलर वो हैं, ऑलराउंडर हैं, तो कुल मिला के 4 बनते हैं। असल में एडवांटेज इंडिया को ये है कि उनके जो 2 ऑलराउंडर हैं वो भी बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, या आप कह लीजिए कि उनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों इतनी तगड़ी है कि फील नहीं होता कि वो कौन से ऑलराउंडर हैं, बट उनको बॉलिंग एडवांटेज बहुत ज्यादा हासिल है। इवन कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। आप कोई और ऑलराउंडर उठा के देख लीजिए, अपनी बॉलिंग की बुनियाद के ऊपर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। सलमान आगा को अगरचे हमने खिला के देखा था, बट उन्होंने थोड़ी बेहतर बॉलिंग भी की, मगर हम इनके पलड़े में एज ए बॉलर उनको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि सलमान आगा एज ए बैट्समैन थोड़े बेहतर होंगे। मगर दोस्तों, पॉइंट ये है कि क्या इंडिया का एडवांटेज है, और क्या सिर्फ इसी एडवांटेज की वजह से टीम इंडिया यूं फल फूल रही है और आज भी फेवरेट का टैग लिए फिरती है? तो जवाब ये है कि टीम इंडिया 3 आईसीसी के इवेंट खेले। और मुझे एक चीज एज ए बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट एक चीज के ऊपर होती है, 2023 वनडे वर्ल्ड कप खेला तो पिच कंट्रोवर्सी के साथ उनकी अचीवमेंट को के पैचअप किया गया। 2024 टी20 वर्ल्ड कप वो जीते तो कैच कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ा गया। अब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जब वो खेल रहे हैं और फाइनल हो रहा है तो उसमें ये हो रहा है कि एक ही वेन्यू पे खेल के उनको एडवांटेज मिल रहा है, और एक इन्वायरमेंट और हवा ये बनाई जा रही है कि शायद टीम इंडिया को सब मिलकर के कोई आईसीसी के इवेंट का फाइनल खिलाना चाहते हैं और फाइनल शायद जितवाना भी चाहते हो, क्योंकि सब पैसा तो इंडिया का है। इसमें सच है या गलत है? मुझे लगता है कि 2023 में शायद टीम इंडिया बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर थी, उनके बॉलर्स बहुत तगड़े थे अपने घर में, तो वो हमेशा अच्छा खेलते हैं। और अगर पिच जिसके साथ कंट्रोवर्सी जोड़ी गई थी कि यूज्ड पिच के ऊपर 2023 का फाइनल खिलाया गया था, तो वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीता था। बात ये बनी थी कि शायद स्पिनर्स को एडवांटेज देने के लिए पहले पिच और थी, और एक दो दिन पहले मैच से वो पिच को चेंज कर दिया गया था और यूज पिच पे खिलाया गया था। और उस वक्त मुझे याद है सब ये सोच रहे थे कि शायद उनके स्पिनर हैं इंडिया के, तो उनको एडवांटेज देने के लिए ये चाल चली गई है। बट जब मैच हुआ तो पता लगा कि वो एडवांटेज डिसएडवांटेज बना। लाइक उनके स्पिनर्स को कोई एक्स्ट्रा बोनस मिला नहीं था उस पिच के अंदर। तो जो कंट्रोवर्सी थी वहां पे दम तोड़ गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीत गया। अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता तो शायद सब यही बात करते कि नहीं, इंडिया ने तो ये किया था, अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता और बला बला।
अब T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा, बहुत से लोगों ने उसकी तारीफ भी की, मगर कुछ कंट्रोवर्सी भी ऐड करने की कोशिश की गई कि पांव उनका बाउंड्री के साथ लगा था। बट ऑन द होल पूरा T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें तो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया सबसे डिफरेंट खेला था। सबसे क्लोज मैच उनका पाकिस्तान के साथ ही हुआ था, जो पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा था। उसके बाद जो क्लोज मैच हुआ वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ही था। वो अलग बात है कि साउथ अफ्रीका की अपनी टीम के किसी भी खिलाड़ी ने इसके साथ जोड़ के नहीं रखा। उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि उनके साथ कहीं पे नाइंसाफी हुई या कैच के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की थी। अब जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल के 2 रोज की दूरी पर है, तो फॉरेन क्रिकेटर्स बहुत इस पे बात करें, मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, और भी दुनिया भर के क्रिकेटर्स पे बात करें कि इंडिया को इसका एडवांटेज है। एक चीज कि क्या इंडिया को एडवांटेज है, ऑफ कोर्स है कि उन्होंने सारे के सारे मैचेस एक ही जगह पर खेलने हैं, एक ही ग्राउंड में खेलने हैं, एक ही एम्बियंस है, एक ही होटल में रह रहे हैं, प्रैक्टिस भी एक ही कर रहे हैं, ज्यादा सफर नहीं है। ये सब चीजों का एडवांटेज तो है, और खासकर ऐसी टीम जो दूसरों से वैसे ही डिफरेंट है, उनको ये एडवांटेज एक भारी एडवांटेज बन जाता है, यानी सोने पे सुहागा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरा सवाल ये है कि ये बात तो 2 माह पहले की तय थी। तब पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि हम हाइब्रिड नहीं, इंडिया पाकिस्तान के अंदर आए, खेले, हम भी इंडिया में जाएंगे, बला बला सब चीजें हो रही थी। बाकी किसी बोर्ड ने कोई उनके कानों पर जूं तक नहीं रिंगी थी। आज वो बोर्ड बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, क्योंकि हम तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। बाकी बोर्ड बोल रहे हैं कि इंडिया को तो एडवांटेज मिल रहा है। तो सवाल ये है कि पहले क्या इनको नहीं पता था? पहले भी तो पता था कि इंडिया को हम एक ही जगह पे मैच दे रहे हैं, तो ये एडवांटेज उनको मिल सकता है। अब चूंकि इंडिया अच्छा खेल रहा है, जो कि वो पहले भी अच्छा खेलता है, अब ज्यादा चीखो पुकार सिर्फ इसलिए हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि दोस्तों फर्ज किया, अब न्यूजीलैंड को देखें, 350 रन कर रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन चेज भी किए। इंडिया के खिलाफ खेला, 250 से ऊपर रन नहीं बने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सब पार्टी बिकते हैं, वहां पे रन फ्लो के साथ आ रहा है, बॉल बैट पे ठीक आ रहा है, यहाँ पे स्लो पिचेस हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। फिर इंडिया एक ही जगह पे खेल रहा है, उनको स्क्वाड अपना अनाउंस करना है एक ही जगह के मुताबिक, दुबई के मुताबिक। अगर किसी और टीम को अपना स्क्वाड अनाउंस करना है, पाकिस्तान में हर जगह पार्टी बिकते हैं, मगर आप रावलपिंडी के अंदर 2 स्पिनर नहीं खिलाते हैं, आप रेगुलर एक ही स्पिनर खिलाएंगे। अगरचे गौतम गंभीर ने कहा कि हम पाकिस्तान भी जाते तो हम ये मतलब 2 स्पिनर तो खिलाते, बट आई डोंट थिंक सो कि पिंडी की पिच के ऊपर आप 2 फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाते। हाँ, आप ऑलराउंडर के साथ जरूर जाते, मगर इस तरह 4 स्पिनर का जो जाल है आप पिंडी में नहीं बिछा सकते थे। तो लेकिन ये चीजें पहले ही सबको पता थी। अब ये आपने जब प्लेइंग 11 अनाउंस करना है, तो आपने पिंडी को भी जहन में रखना है, अपने दुबई को भी जहन में रखना है, मगर इंडिया ने सिर्फ दुबई को जहन में रखना है। ये एक एडवांटेज है जो अब फील हो रहा है, पहले ही फील हो जाना चाहिए था। मगर मेरा जवाब ये है कि टीम इंडिया को ये एडवांटेज ना भी मिलता, तब भी वो तगड़ी टीम है, और तब भी शायद वो फाइनल खेल रही होती। अगेन मैं कहता हूं कि सेमीफाइनल फाइनल ऐसी गेम है जो कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। 19-20 का ही फर्क होता है। मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि न्यूजीलैंड हो सकता है इंडिया को हरा दे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया के अंदर हराया था, तो ऐसा भी हो सकता है। बट पलरा शायद इंडिया का भारी है, उसमें आप कंडीशन को जो कह लें कि सूट करती हैं, ऑफकोर्स करती हैं, और उनके स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं, वो कहीं पर भी तगड़े हैं, उनकी टीम बहुत तगड़ी है, उनके बैट्समैन आप उठा के देखिए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, पांड्या, केएल राहुल, ये दुनिया के किसी भी पिच के ऊपर इक्वली डेंजरस हैं। जहां जितने वो दुबई में हैं, इतने वो कहीं और पर भी हैं, ये भी बात माननी चाहिए। बट मुझे लगता है एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट थोड़ा अनफेयर भी है कि एक टीम बहुत अच्छा खेल रही है, उनको कंट्रोवर्सी से जोड़ना उस टाइम के ऊपर जब फाइनल से 2 दिन की दूरी पर है, ये भी थोड़ा अनफेयर है। बाकी फायदा है उनको, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये फायदे का एहसास आपको तब होना चाहिए था जब ये सब हो रहा था, जब ये सब साइन हुआ। उस वक्त कोई बोर्ड नहीं बोला था, स्वयं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। तो उस वक्त भी सबको फील होना चाहिए था कि एक टीम एक ही जगह पर खेल रही है, उनको अपना स्क्वाड भी एक ही जगह के मुताबिक अनाउंस करना है, तो ये तो उनको एडवांटेज मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो ये बात तब बोलनी चाहिए थी। आप तब भी ये कह देते कि ठीक है, अभी आप एक मुल्क में खेल रहे हैं, फिर आप शारजा में भी खेलिए, फिर आप अबू धाबी में भी खेलिए। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम वो टीम है, अगर वो यहाँ पे खेल रही होती यूएई में, तो आज वो सेमीफाइनल जरूर खेल रही होती, क्योंकि उनके स्पिनर हैं पाकिस्तान की। देखिए ना, 10 ओवर में 60 रन हो गए राशिद खान को, उसको शारजा में तो कभी भी ना होते। शारजा में 10 ओवर में 60 उनको कभी ना होता अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो खेल रहा था। शायद साउथ अफ्रीका को हरा भी देता। उन्होंने साउथ अफ्रीका को शारजा के अंदर सीरीज हरा रखी हुई है। तो ये एक चीज है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी मैं मानता हूं कि टीम इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में एक डिफरेंट मुकाम रखती है, एक डिफरेंट टीम है, एक डिफरेंट स्ट्रेंथ है उनकी। वो कहीं पर भी जाते हैं, अच्छा खेलते हैं। आप ये मान के चलें कि ये मैच आप श्रीलंका में भी खेलोगे, तो श्रीलंका ने इंडिया को हराया, 3-0 से हराया वनडे सीरीज, मगर उन्होंने एशिया कप वहां पे जीता था। फिर उन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। 3 आईसीसी के इवेंट 3 डिफरेंट वेन्यूज में, कंट्रीज में हुए, बल्कि 4 डिफरेंट कंट्री में हुए, अमेरिका में भी हुए। डिफरेंट वेन्यूज मिले, डिफरेंट फॉर्मेट हैं, और हर जगह पे इंडिया ने अपनी हुक्मरानी दिखाई है, मुख्तलिफ वेन्यूज में, मुख्तलिफ टीम के खिलाफ, मुख्तलिफ फॉर्मेट में। तो ये बात सच है कि उनकी टीम खेल भी अच्छा रही है। बाकी अच्छी खेलने वाली टीम को ये एडवांटेज देंगे
फिर बाद में रोना धोने का कोई जवाब नहीं बनता है। ये बात पहले हो जानी चाहिए थी, पहले होता जो भी होता। बट मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम वो है जो शायद शोर नहीं मचा रही ज़्यादा। उन्होंने जिक्र ज़रूर किया कि इंडिया को एक एडवांटेज है, मगर वो फाइट करने को तैयार भी हैं और एक अच्छा मैच होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा मैच होना चाहिए। न्यूजीलैंड की भी तगड़ी टीम है। अगर आप इंडिया के स्पिनर्स काउंट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के स्पिनर भी कम नहीं है। सेंटनर वर्ल्ड बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है। वो अक्षर पटेल को रख लें, जडेजा को रख लें, दोनों से बेहतर स्पिनर है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर फिलिप्स है, पूरे 10 ओवर किए उसने एक क्रूशियल मैच के अंदर, पार्टी विकेट के अंदर, तो यहाँ पर भी वो करेगा। ब्रेसवेल है उनके साथ और रचन है, तो और मतलब इनके पास भी अच्छे स्पिनर, ऐसा नहीं है। और फास्ट बॉलिंग इंडिया के पास शामी है, जो कि आईसीसी वर्ल्ड के अंदर एक डिफरेंट मुकाम रखते हैं, वैसे भी वो अच्छे बॉलर हैं। उधर मैट हेनरी के ऊपर थोड़ा फिटनेस को लेकर बातचीत हो रही है। पॉइंट इज के दोनों टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है। इंडिया को सिर्फ ये एडवांटेज है कि एक ही जगह पर खेल के उनको पता है इस पिच पे कैसा खेलना है। न्यूजीलैंड के लिए डिसएडवांटेज ये है कि वहां पर पार्टी विकेट पर भी खेलते हैं, फिर इधर आकर खेले हैं। जो एक मैच हारे हैं वो दुबई में ही हारे हैं और उसी टीम के खिलाफ हारे हैं जिसके खिलाफ उनको फाइनल खेलना है। बट अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तगड़ा मैच होगा और मुझे लगता है कि अब जो हुआ सो हुआ, मैच को होने दीजिए। ये चीखो पुकार पहले होनी चाहिए थी और इस पर अमल दरामद भी पहले हो जाना चाहिए था। अब ये कहना कि इंडिया सिर्फ इस वजह से ही फाइनल खेल रहा है या अगर जीत गया तो सिर्फ इस वजह से जीतेगा, तो शायद गलत है। हाँ, एडवांटेज उनको जरूर मिला, जो कि कोई और टीम भी होती तो ये एडवांटेज जरूर मिलता, मगर ये गारंटी नहीं थी कि वो टीम भी फाइनल खेल रही होती। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।